आखिर कब तक ज़िंदगी में सिर्फ गुजारा चलता रहेगा? आखिर कब तक आप अपनी ख्वाहिशात को दबाती रहेंगी? या आखिर कब तक आप सिर्फ शौहर की कमाई पे गुजारा करेंगी? कुछ तो खुद करना होगा ना। कहीं से तो स्टार्ट लेना होगा ताकि थोड़ा बहुत आप खुद से अर्न कर सकें, आप खुद मुख्तार हो सकें, आप अपने शौहर का हाथ बटा सकें, आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकें, आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकें, एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना सकें। तो इसके लिए आपने क्या करना है? इसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे से काम करने हैं, कुछ स्टार्टअप्स लेने हैं। तो उसी हवाले से आज की वीडियो में बात करूंगी। आज की वीडियो में बात करेंगे हम ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जो कि कुछ ऐसे काम हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं घर बैठे और आप एक अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। और साथ ही साथ बचत के कुछ तरीकों पे भी बात करेंगे और कुछ ऐसे तरीकों पे भी बात करेंगे किस तरह से हम अपनी अर्निंग्स में इजाफा कर सकते हैं या हम कुछ नए स्टार्टअप ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये बहुत काम की बातें होने वाली हैं, इसलिए आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने वीडियो के स्टार्ट से जैसे देखा ना कि मैं अपना नाश्ता बना रही थी और ये जो नान है ना ये मेरे पास कल का रखा हुआ था। और चीज़ को ज़ाया ना किया करें, मैं हमेशा कहती हूँ कि रिस्क को ज़ाया ना करें। ये रिस्क में इजाफे की एक बहुत बड़ी जो वजह है ना वो मेरे ख्याल में ये कि जब आप रिस्क की कदर करते हैं ना तो फिर रिस्क आपके पास खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है। और जो लोग रिस्क की कदर नहीं करते ना, रिस्क उनसे दूर होता चला जाता है। बिल्कुल जैसे इंसान है ना जिसकी आप ना कदरी करेंगे वो एक टाइम पे जाके आपसे दूर हो जाएगा। यही बात रिस्क के हवाले से, इसको हमेशा रिस्क की कदर कीजिए। तो कल का नान था, मैंने इसको पानी लगाया और उसके बाद मैंने इसको फ्राई किया। देखिए कितना अच्छा फ्रेश हो गया। तो ये जनाब मेरा नाश्ता रेडी हो गया। चलते हैं टॉपिक की तरफ और टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि पैसा कमाना तो एक मुश्किल टास्क है ही है, पैसा बचाना भी बहुत मुश्किल टास्क है। और उस पैसे को बचा के कहीं इन्वेस्ट करना और फिर उससे पैसा बनाना, असल गेम ये है। तो आपने यही वाली गेम सीखनी है, यही चीज आपने सीखनी है। सबसे पहली चीज है कि आपको बताऊं आपने क्या करना है सेविंग के लिए ना, आपने अपनी ख्वाहिशात और अपनी जरूरियात में फर्क करना सीख लेना है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ मेरी ज़रूरत है और क्या चीज़ महज मेरी ख्वाहिश है। और ख्वाहिशात के पीछे तो नहीं भागना, क्योंकि ख्वाहिशात तो कभी ख़त्म ही नहीं होती। सो सबसे पहले अपनी ज़रूरियात को पूरा कीजिए। उसके बाद आपके पास जो पैसे बचते हैं उनको आपने ये सोचना है कि मैंने किस जगह इन्वेस्ट करना है कि मेरे पैसे ये ज़्यादा हो सकें। उसके बाद जनाब दूसरे नंबर पे चीज़ आती है कि आपने किसी एक सोर्स ऑफ इनकम पे इन्हिसार नहीं करना है। ठीक है, आपके हस्बैंड जो भी कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं, कम है, ज़्यादा है, सबसे पहली चीज़ तो शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह पाक ने आपके घर में रिस्क का वसीला बनाया हुआ है। ठीक है, सब शुक्र अदा करें ना तो शुक्र के बाद सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि एक ही अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम है ना तो उस पर इन्हिसार मत कीजिए, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है ना इसमें कोई एक कमाने वाला है, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा कमा रहा हो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपका गुजारा भी चल रहा है। लेकिन बात सिर्फ गुजारे की नहीं है ना, गुजारे से हमने एक स्टेप आगे जाना है। तो इसके लिए आपको खुद से कुछ कोशिश करना पड़ेगी, खुद से आपको कुछ काम करना पड़ेंगे। आप अपने घर में बैठ के बहुत से काम कर सकती हैं कि मैं आपको आगे चल के बताती हूँ क्या क्या कर सकती हैं और कितना आप अर्न कर सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये किसी पहला स्टेप लेना पड़ेगा। और पहला स्टेप के लिए ना एक चीज़ आपको बताऊं, जो चीज़ हमें छोड़नी पड़ती है जो कि बड़ी मुश्किल है, वो जनाब नींद है आपकी। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा सो रहे होते हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हम सोए रह जाते हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा अपनी नींद पे, क्योंकि कोई भी काम आप कर रहे हैं ना, कोई भी काम है दुनिया का, उसको टाइम देना पड़ता है। जब तक आप उसे प्रॉपर टाइम नहीं देते ना तब तक वो काम नहीं चलता। इसलिए आपने सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने अपना टाइम स्केड्यूल सेट करना है कि आपके पास क्या टाइम है और उस टाइम में आप कितना काम कर सकती हैं। ठीक है, और क्योंकि ज़ाहिर है बिजी होते हैं, घर में बच्चे हैं, घर है, सब कुछ देखना है, हस्बैंड है, तो आपने फिर भी देखिए 24 घंटे ना बहुत बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है अगर देखा जाए। आपने 8 घंटे की नींद का टाइम इसमें सबसे पहले अलग कर लेना, क्योंकि नींद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। 8 घंटे ज़्यादा अगर सोती हैं तो जैसे मैंने कहा ना, अपनी नींद को थोड़ा सा फिर आपको आगे पीछे करना पड़ेगा, लेकिन 6 से 8 घंटे आपने लाजमी सोना है। उसको निकाल के उसके बाद आप अपने टाइमिंग्स अपने काम के हिसाब से डिवाइड कर सकती हैं कि आपने क्या क्या काम करने होते हैं, क्या क्या आपके टाइमिंग्स है काम करने के हवाले से, वो आप अपने घर के कामों के लिए रखें, बच्चों का टाइम अलग। उसके बाद में आपको बताऊं 2 से 3 घंटे लाजमी बात है हर औरत के पास बचते हैं जो मेरी तरह घर बैठी होती है। ठीक है, चाहे मैं जितना मर्जी काम करूं फिर भी मेरे पास आराम के बाद भी 2 से 3 घंटे लाजमी बचते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये टाइम आपके पास ना हो, ये बचता ही बचता है। अच्छा, उसको आपने किस तरह से यूटिलाइज करना है वो देखते हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो अगर कोई यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा है, क्योंकि मुझे अक्सर ये वाले कमेंट्स आते हैं कि आप बताएं यूट्यूब चैनल बना लें और इससे कितनी इनकम हो सकती है। देखें, यूट्यूब चैनल बना लें, ज़रूर बना लें, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यूट्यूब पे काम करना जो है ना, ये कोई ओवरनाइट नहीं है कि आपने 1 दिन 2 दिन काम किया और पैसे आने लगे। ये बड़ी पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपको लगता है आप कंसिस्टेंसी से काम कर सकती हैं यूट्यूब पे, ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा अर्न कर लेंगी। लेकिन अगर आपने रैंडम काम करना है, एक दिन
वीडियो डाल ली, 4 दिन छुट्टी कर ली, फिर किसी दिन याद आया फिर वीडियो बना ली डाल, तो ऐसे ये नहीं चलता काम, ठीक है। इसको आपने रेगुलर आप समझ लें कि ये आपकी जॉब है, आपने इसको अपनी रूटीन में लेके चलना है कि बस ये तो मेरा काम है, ये तो मैंने करना ही करना है, वीडियो मैंने बनानी है और मैंने डेली अपलोड करनी है, तो ये काम इस तरह से चलेगा, ठीक है जी। तो आप यूट्यूब चैनल बिल्कुल बनाएं, इससे आप अच्छी अर्निंग कर सकती हैं, घर बैठे बहुत अच्छी अर्निंग कर सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से कोई लाखों रुपए आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। बड़े बड़े क्रिएटर्स के आते हैं, और क्योंकि एक तो वो काम बड़े अरसे से कर रहे होते हैं, दूसरा जाहिर है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है और जैसे जैसे बंदे को ना चीज़ करने से समझ आती है, काम जब आप करना शुरू करते हैं ना तब आपको समझ आना शुरू करती है, फिर आपको ना उसकी बहुत सी चीज़ें पता लगती हैं, बहुत से आपको आप समझ लें कि अगर मैं साइंस मानूँ, साइंस उसकी तभी समझ आती है जब आप वो काम कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक दिन आपने वीडियो बनाई और आपको सब कुछ पता लग गया, ये चीज़ें ना सीखने से आती हैं। तो इसमें आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लाइक अगर आप नया चैनल स्टार्ट करिए तो आप कम से कम अपने आप को टाइम दें कि मुझे 5 से 6 महीने तो मतलब लगेंगे ही लगेंगे, और काम अगर मेरा बिल्कुल रेगुलर होना शुरू हुआ उसके बाद, लेकिन उसके बाद फिर एक दफ़ा जब अर्निंग आना शुरू हो जाती है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आती रहती है, कम ज़्यादा इसमें ऊपर नीचे चलता है। बिल्कुल ये बिज़नेस की तरह है, जैसे बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स चलते हैं, ये उस तरह से चलता रहता है, ठीक है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, आप अपना टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे एक पेज बना लीजिए, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकती हैं, बहुत आसान काम है। फेसबुक पे भी आप पेज बना लें, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट से उठाएं जो आपको लगता है कि आपको ये प्रॉफिट मार्जिन दे सकती है होलसेल मार्केट से, ठीक है जी। अभी कपड़े का काम अभी भी लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है। लाइक कुछ 4-5 बड़ी बड़ी अभी इस वक्त भी हैं ऐसी ख़वातीन जिनके पेजेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। इवन छोटे छोटे भी इसमें मैं कहती हूँ कि ऐसी ख़वातीन हैं जो बिल्कुल छोटे पैमाने से काम कर रही हैं, घरों से बैठ के उनका भी काम चल रहा है। सो आप जितनी अच्छी अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। और वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो बिल्कुल जनाब ऐसी बात है। अभी आप लोगों के सामने जो वीडियो चल रही है, जिस स्टोर पे मैं गई हुई, यकीन करें इनकी इतनी मार्केटिंग थी कि मैं मजबूर हो गई जाने के लिए। मैं फेसबुक खोल रही थी, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा था, मैं इंस्टाग्राम खोल रही थी, मुझे वहाँ पे इनका ऐड चलते नज़र आ रहे थे, तो मैंने कहा जाके देखती हूँ। और वाकई मार्केटिंग जिस चीज़ की होती है वो चीज़ सेल होती है, और अच्छा खासा यहाँ पर रश था। और क्योंकि देखें, एक चीज़ है कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी ना तो आपके पास कस्टमर भी आएगा, और ईमानदारी जो है ना वो हर चीज़ में मैं समझती हूँ कि की है, अगर वो आपने लगा दी ना तो फिर आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। सो बिल्कुल इसी तरह से ही था यहाँ पे। तो मैं मार्केटिंग की इनकी टेक्निक से ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर यहाँ पे गई थी, और नो डाउट कि चीज़ें बहुत अच्छी थी, और मैंने यहाँ से परचेज़ भी की। आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी मैं यहाँ से क्या लेके आई थी। सो आप मार्केटिंग कर सकते हैं इजीली बगैर कोई इन्वेस्टमेंट किए। आप खुद से अपने पेज को बूस्ट कीजिए, आप इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे हर जगह अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। आप कुछ भी मार्केट से ले सकती हैं। अगर आप किसी ऐसे सिटी में रहती हैं जहाँ पे होलसेल मार्केट है स्पेशली कपड़ों की, लाइक अगर आप बाकी शहरों से भी मंगा सकते हैं, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये वो सिटीज़ हैं जहाँ पे अगर आप रहती हैं, तो मैं कहती हूँ यहाँ रहते हुए अगर आप कोई काम नहीं करती ना तो फिर बड़ा मुश्किल है कोई काम कर लें, क्योंकि इन शहरों में बड़ी आसानी से आप कपड़ा ले सकती हैं। होलसेल मार्केट्स हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी, और वो आप ऑल ओवर पाकिस्तान के, आप पूरी दुनिया में आप सेल कर सकती हैं बहुत आसानी से। सो काम स्टार्ट कर दीजिए। इवन अब तो ऑनलाइन में इतना आसान है कि आप घर बैठे होलसेलर से चीज़ें मंगवा सकती हैं। आप किसी भी शहर, किसी भी गाँव में, कहीं पे भी हैं तो आप वहाँ पे मंगवा लीजिए और आप इनको सेल कीजिए। यकीन कीजिए बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा इसमें मार्जिन मिलता है। अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है फूड बिजनेस की। ये तो बहुत अच्छा काम है फूड बिजनेस। अगर आपको लगता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आप घर में बनाती हैं और सबको बहुत पसंद है, तो क्यों ना उसको घर बनाने के साथ साथ अब आप बाहर के लोगों में भी उस टेस्ट को मुतारिफ कराएं, ज़रूर कराएं। फूड पांडा के थ्रू आप काम कर सकती हैं। फूड पांडा अगर आपके एरिया में नहीं है और उसके थ्रू आप नहीं करना चाह रही हैं, आप अपना खुद से अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें। आपके एरिया में आपको लगता है कि जो चीज़ ज़्यादा चल सकती है वो ज़रूर आप बना के सेल करें। आप अगर आपकी सोशल सर्कल इतना बड़ा है कि आप लोगों को बताएंगी और एक से दूसरे को, 2 से 4 को पता लगता जाएगा, तो कस्टमर आपके पास ऐसे ही आना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज फूड पांडा तो है ही है, आप उसके थ्रू भी होम शेफ़ वाला जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है आप उसके थ्रू काम कर सकती हैं। इसमें भी बहुत अच्छा मार्जिन होता है। लाइक मुझे मेरी एक जानने वाली खातून है, वो बता रही थी कि वो करती हैं फूड पांडा पे काम और एज होम शेफ़, तो वो कह रही थी कि मतलब मैं इतना अर्न कर लेती हूँ कि मेरा अपना घर का किचन जो है ना वो इसी के खर्चे से चल जाता है। मतलब मुझे उसके लिए अलग से पैसे मुझे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं होती, जो मेरी फूड पांडा की अर्निंग है उसी से ही मेरा किचन चल रहा है माशाल्लाह। तो इस तरह से आप काम कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्रोज़न फूड आइटम्स जो है ना ये भी बहुत अच्छे सेल हो जाते हैं, तो वो भी आप बना के रख सकती हैं। इवन बाज़ लोगों को तो मैंने देखा है वो सिर्फ ऑर्डर पे बना रहे होते हैं। हमारी अपनी नेबर में एक आंटी थी, और
ऐसा नहीं है कि वो कोई ज़रूरतमंद खातून थी। माशाल्लाह उनका आप समझ लें लाइक 1.5 कनाल का शायद वो घर था जिसमें वो रहती थी, लेकिन क्योंकि बच्चे बड़े थे और उनके पास करने को कोई काम नहीं था और उन्हें लगता था कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, सो उन्होंने फ्रोज़न फूड आइटम्स का काम शुरू किया, रोल, समोसे और शामी कबाब वगैरह इस तरह के। और माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका काम चलता था। इवन वो फिर छोटे लेवल पे ऑर्डर्स लेती भी नहीं थी। वो कहती थी कम से कम 2 से 3 दर्जन का ऑर्डर होगा तो मैं बनाऊंगी, अदरवाइज इससे कम पे वो काम नहीं करती थी। और सब उन्हें ऑर्डर पे बनवाते थे और नेबर्स में से बहुत से लोग उनसे बनवा लेते थे। सो काम उनका बहुत अच्छा चल रहा था। देखें, एक स्टेप ना लेना पड़ता है काम करने के लिए। पैसा कमाना आसान नहीं होता। ये जो मर्द घर से बाहर जाके पैसा कमाते हैं ना, यकीन करें बहुत धक्के खाते हैं। हम ख़वातीन घर बैठ के कह तो देती हैं कि जी गुजारा नहीं हो रहा, पूरा नहीं हो रहा, या करके क्या आए हो तुम, या बाहर से लेके क्या आए हैं जनाब। तो ये उससे पूछे जो घर से बाहर निकलता है, जो घर से बाहर निकल के लोगों की बातें सुनता है, धक्के खाता है। और बहुत मुश्किल काम है यकीनन पैसे कमाना। मैं तो कहती हूँ सलाम है मर्दों को जो सुबह जाते हैं और रात को घर में घुसते हैं, और फिर भी अगर बेगमात का मुंह बनाओ तो बस फिर अल्लाह ही उनको समझाए। इसलिए कोशिश करें कि कुछ ना कुछ खुद अपने ओन पे करती रहें, ताकि हर ज़रूरत के लिए ना, छोटी छोटी ज़रूरत के लिए आपको मर्दों की तरफ देखना ना पड़े। क्योंकि इस वक्त इतना प्रेशर है काम का, और हर बंदा जो है ना वो कुछ ना कुछ काम करने के चक्कर में इसीलिए ताकि वो कुछ खुद से कमा सके। और यकीन करें अपने कमाए हुए पैसों से ना शॉपिंग करने का बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि उन पैसों में आपको लगता है कि हाँ मेरी मेहनत शामिल है। और उसमें आपको एक और चीज़ भी है कि आप किसी को जवाब देनी होते हैं, अपने पैसा आप खर्च करते हैं, और कुछ ना कुछ सेव ज़रूर करके रखा करें अपने लिए आने वाले टाइम के लिए। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसी कुछ ज़रूरतें आ जाती हैं या कुछ ऐसी जगह आ जाती हैं जहाँ पे आपने एकदम से आपको सडनली खर्चा करना पड़ जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप हस्बैंड के सर पे ही डालें, वो आप खुद से कर सकती हैं अगर आप अच्छा अर्न कर रही हैं तो। मेरी प्यारी बहनों, थोड़ा थोड़ा सा करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ करते रहो, अपनी सलाहियतों को जंग ना लगाएं। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन बस क्या है कि हम लोग जो है ना एक कंफर्ट जोन में अपने आ गए कि इससे हमने नहीं निकलना, बस ठीक है हम जो है जैसे बस जैसे ज़िंदगी चल रही है बस चलती रहे। ऐसा नहीं है। इस ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारें, भरपूर तरीके से एंजॉय कीजिए, अपनी सलाहियतों को ज़रूर ज़रूर करामत बनाएं। आप अगर पढ़ी लिखी हैं, आप कुछ और नहीं करें तो खुदारा घर बैठ के ट्यूशन्स ही ले लें, ऑनलाइन ट्यूशन्स ले लें, लेकिन अपने आप को जंग ना लगाएं, अपने दिमाग को चलता रखें, क्योंकि चलने वाली मशीन है ये, जब तक चलती रहेगी ना तो इसमें नए नए आइडियाज़ भी आते रहेंगे। जब आपने इसको बिल्कुल जंग लगा के छोड़ दिया ना तो फिर इसमें चलना वीडियो को ये ट्रेंड करते हैं। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।